ये एक ऐसे नेता की कहानी है जिस नेता ने पहली बार बिहार के गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा तो वो नेता जिता देता है भारतीय जनता पार्टी को। और उसके बाद उसी नेता को 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर से चुनाव लड़वाया जाता है। महज कुछ वोट से मिथिलेश तिवारी चुनाव तो हारते हैं, लेकिन पूरे बिहार में इस बात की चर्चा होती है कि जो आदमी बक्सर में जाकर अपना झंडा गाड़ दिया, वो आदमी तो बैकुंठपुर में इस बार चुनाव लड़ना ही चाहिए। और बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सारे लोग अपने अपने सीटों के बारे में जानना चाहते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपना अपना राय भी सोशल मीडिया पर लिख और बोल रहे हैं। और ऐसे में मिथिलेश तिवारी का, प्रेम शंकर यादव का चर्चा होना बहुत जरूरी है। सीट का नाम है बैकुंठपुर और बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी 2015 में जीतकर बनते हैं विधायक। फिलहाल वो भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। 2020 के चुनाव की बात करिएगा तो 2020 में मिथिलेश तिवारी हारे नहीं थे, बल्कि हरवा दिए गए थे। और किसके द्वारा हरवाए गए थे, ये बैकुंठपुर के लोगों को और गोपालगंज के लोगों को भली भांति मालूम है। मंजीत सिंह जो जदयू में थे, फिलहाल भी जदयू में हैं, लेकिन जदयू से निकलकर वो 2020 में चुनाव लड़ते हैं। लमसम 45,000 के आसपास उनको वोट आता है। और ऐसे में मिथिलेश तिवारी उनसे ज्यादा वोट लाकर भी आरजेडी के प्रेम शंकर यादव से हार जाते हैं। और अब जब 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तब इस बात की चर्चा बैकुंठपुर में शुरू हो गई है कि मिथिलेश तिवारी को फिर से टिकट मिलना चाहिए। और अगर इस बार भी टिकट नहीं मिलता है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो हो ना हो बैकुंठपुर का सीट हाथ से निकल जाएगा एनडीए के, और हो सकता है कि फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। मिथिलेश तिवारी के बारे में सब लोग जानते हैं, ये आदमी कहीं से भी नहीं आते हैं। और जब हम ये बात कह रहे हैं कि कहीं से भी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से रिश्ता नाता नहीं रखता है। इनके फैमिली में पहले से कोई राजनीति में नहीं था। मिथिलेश तिवारी ने अपने दम पर सब हासिल किया है। और बैकुंठपुर में इसकी चर्चा अब फिर से हो रही है कि मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलना चाहिए। और बैकुंठपुर से अगर उनको इस बार टिकट मिल गया, तब मान लीजिए कि भाजपा ये सीट एकदम जीत जाएगी। और जो गलती हो गई थी 2020 में, आरजेडी के लोग जीत गए थे एक तरीके से किसी माया जाल में फंसकर, वो गलती अब दोबारा तो कम से कम नहीं होने वाली है। मिथिलेश तिवारी ने बक्सर में भी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा था। स्थिति ऐसी आ गई थी कि आर या पार की लड़ाई थी। सुधाकर सिंह ने उनको हरा तो दिया, लेकिन मिथिलेश तिवारी जबरदस्त तरीके से लड़े थे। और इस बात की चर्चा खूब हुई कि मिथिलेश तिवारी बस जीतते जीतते रह गए, क्योंकि बक्सर में भी कुछ ऐसा हुआ था जो आप लोगों को पता है। कई लोग थे भाजपा के जिन्होंने ही भीतर घात कर दिया, लेकिन फिर भी इस आदमी ने हार नहीं माना। अब इसके बाद अमित शाह भी आए थे गोपालगंज में, आपको याद होगा। अमित शाह के आने पर मिथिलेश तिवारी कई सौ गाड़ी लेकर गए थे उनका स्वागत करने। कहा जाता है कि मिथिलेश तिवारी का एक सबसे बड़ा अच्छा बात यह है कि लोग उनको बहुत मानते हैं। जमीनी कार्यकर्ता वो पहले भी थे और जमीनी कार्यकर्ता वो आज भी हैं। और मिथिलेश तिवारी को बस इस बात का इतना पता है कि अगर लोग उनको प्रेम करेंगे तो उनको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। ऐसे में अगर 25 के विधानसभा चुनाव में बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलता है, तो मामला दिलचस्प नहीं होगा, मामला एक तरफा होगा। और यह सबको पता है कि मिथिलेश तिवारी की पहुंच, मिथिलेश तिवारी का एक तरीके से जो काडर है, वो उनका पर्सनल लेवल पर बनाया हुआ है। और अगर उनको टिकट मिला तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। पूरे बिहार में अलग अलग जगह पर, अलग अलग सीटों पर सर्वे चल रहे हैं। लोग अपना अपना गोटी फिट कर रहे हैं और अलग अलग सीटों के बारे में भी हम आपको बताते रहते हैं। गोपालगंज की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमित शाह आए थे। गोपालगंज में 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन सीटों पर कैसे भाजपा को जिताना है, इसके लिए भी मिथिलेश तिवारी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रदेश के महामंत्री भी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बक्सर में चुनाव लड़े और इतना जबरदस्त लड़े कि उनके बारे में लोगों ने कहा कि गजब के नेता है। और ये तमाम चीजों को जब आप एक साथ एक फ्रेम में रखेंगे तो लगता है कि लोगों के चाहत के हिसाब से
मिथिलेश तिवारी को इस बार टिकट मिलना चाहिए। और अगर मिथिलेश तिवारी को इस बार टिकट गोपालगंज के बैकुंठपुर से मिलता है तो समझ जाइए कि भाजपा को वो सीट बिल्कुल मिल जाएगी। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।